अंदर जैसे आपने जो चीजें बताई हैं कि भाई एक बार अपना आप नाम दोबारा बताइए। इंजीनियर राजीव कुमार राय। अच्छा, राजेश कुमार राय जी, हाँ आप बताइए। जी श्रीमान जी, जो आपकी पोस्ट है वो मैंने क्लियर देखी है अभी। ओके ओके। जो आप जो लाना चाहते हैं परिवर्तन, वो उसके अंदर हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं सर। आपका बहुत जोर से स्वागत है। और आपने क्या श्रीमान इस बात को समझ पाया है कि आपको करना क्या है? अभी वहां तक नहीं पहुंचा सर हैं? श्रीमान जी, मैं इसलिए मैं वहां तक अभी पहुंचा नहीं, आ रहा इसलिए हूँ। मैंने आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसमें जी ढेर सारी जो है ऑलरेडी करीबन 1000 के लगभग वीडियोज और ऑडियोज हैं, उनको ध्यान से सुनो, ठीक है ना? ठीक है श्रीमान। बेसिकली हमने इसमें जो सिस्टम बनाया है वो जी एनर्जी केंद्र का बनाया है, ऊर्जा केंद्र का। जी देखिए, हमारा ये मानना है कि ये देश गलत पटरी पे चल रहा है और इसके जी साथ जो भी गड़बड़ हुई है वो शुरू में ही कर दी गई है। आपको आजादी नहीं मिली है, आपके साथ धोखा किया गया है। ये जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई इंटेलेक्चुअल, कोई जिम्मेवार व्यक्ति इन शब्दों में, इतने स्पष्ट शब्दों में आपसे कोई कहते नहीं मिलेगा। जी सर। और जब मैं इसकी विवेचना करता हूं तो मैं उसमें ये पाता हूं कि जी न केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो एक्ट पारित किया गया उसके तहत आपको पावर ट्रांसफर हुआ है। उस एक्ट का नाम है जी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो कि 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ है। जी और उसके तहत आपको जो है डोमिनियन स्टेटस दिया गया है ब्रिटिश साम्राज्य के तहत। और उसके नाम में जो इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है वो और कहीं नहीं आया है, राइट? उस एक्ट में कहीं इंडिपेंडेंस वर्ड नाम का उल्लेख ही नहीं है। और मतलब इन्होंने अपने स्वतंत्र करा नहीं था। करा वाली बात छोड़िए, द ट्रांसफर जी ऑफ पावर तो हुआ है, राइट? हाँ ट्रांसफर जी। ऑफ पावर इन्होंने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया है, जिसको अच्छा वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। और उस अच्छा। दुष्ट व्यक्ति ने आपके संविधान में वही सब प्रावधान रखे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। अब आप ये जी बताइए कि आपके संविधान में आर्टिकल 333 क्यों होना चाहिए कि आपके पार्लियामेंट में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाएंगे, हर हाँ विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाएगा, कि जी अंग्रेजों की औलादों को भारत के जी। पार्लियामेंट में किस प्रोटेक्शन के तहत आना चाहिए और क्यों प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? हाँ क्यों उनको क्यों बैठाया, उनसे अपना क्या मतलब है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये ब्रिटिश के एजेंट थे और उसी के तहत सब कुछ कार्रवाई हुई, राइट? और मतलब जब आपने चाचा नेहरू इनकी एक कठपुतली थे, जिन्होंने इनको इनको अपना आदमी बना के बिठाया और उन्होंने जो गुलामी की शर्तें पहले से लिख दी थी कि करेक्ट, भले ही हम और यही कारण इंडिपेंडेंट। है कि आपने जी जो है ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी उन्हीं को बनाया, जी लॉर्ड माउंटबेटन को। और सभी जी आर्मी और एयरफोर्स सभी की कमांड भी उनके पास ही रही, राइट? जी। वो तो मतलब बाद इनको में जितना नुकसान पहुंचाना था ये शुरू में ही पहुंचा के चले गए। नहीं, शुरू में काहे गए, 17 साल रहे आपके सिर पे और उन्होंने सब गड़बड़ियां की। अब आप ये बताइए जी मुझे, जो इस देश जी में कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वो आपके डेवलपमेंट के लिए बनाए थे या आपको शोषण करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए थे? वो दबाने के लिए बनाए गए थे। तो आपको इनको दबा अपमानित, के रखेंगे, शोषित करना, शासन हम दबाना। करेंगे, और वही फॉलो कर रहे हैं ये अभी तक। नहीं नहीं, उनको आपने अडॉप्ट कर लिया। जैसे आज जी अभी भी आपको मालूम होना चाहिए, यू आर जी गवर्न श्रीमान। बाय द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। 1861 की 1861। जो पुलिस एक्ट बनाई गई थी वो प्रथम स्वतंत्रता जी संग्राम के बाद ऐसी स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए बनाई गई थी। जी तो अभी भी आप उसी पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है आपकी पुलिस, राइट? जी अच्छा, सर। पुलिस सुधार के इतने प्रयास किए, इन दुष्ट काले नेताओं को ये पुलिस इतनी अच्छी लग रही है कि उसमें क्या किसी तरीके के बदलाव से इनकी रूहें कांप जाती है कि नहीं कांप जाती है? सही है श्रीमान। है ना? अब जी जो है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक जजमेंट दिया पुलिस सुधार का कि जी नेताओं से पुलिस को इंसुलेट किया जाए, राइट? जिससे पॉलिटिकल जी इंटरफेरेंस ना हो। जी 2006 से 16 साल में, अब अपन 2022 में है, तो हम्म, 16 साल में इन दुष्टों ने
ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को पूरी तरह से जकड़ लिया है। आज आप मुझे बताइए, हर थाने का जी हर सिपाही से लेके डीजी तक हर कोई जो है वो नेता की मेहरबानी से पोस्ट हो रहा है और नेता की मेहरबानी से ही वहां रहता है कि नहीं है? सही है श्रीमान। अब आप ये बताइए, थाने में जी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आप ये जी मुझे बताइए कि जो संज्ञेय अपराध जो है दर्ज करना जी पुलिस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर सेक्शन 141 सीआरपीसी, राइट? जी जी सर। और यदि मान लो वो असंज्ञेय है तो भी आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस मजबूर है, हाँ क्योंकि वो बाध्य है। हाँ जी वो जो है सेक्शन 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखे। आप हाँ थाने में जाते हैं तो ना तो आपकी कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है, ना नॉन कॉग्निजेबल लिखी जाती है। आपसे एप्लीकेशन ले ली जी जाती है। एप्लीकेशन जी। किस किस सेक्शन के तहत ली जाती है? तो वो बस अवैधानिक है। वो एक ही गाना गाते हैं कि साहब अदम चेक काट दिया है हमने, लेकिन अदम चेक पे कार्रवाई तो कोई करते नहीं है वो लोग। नहीं नहीं, अदम चेक पे तो कार्रवाई करना नहीं होती है। जहाँ पे अच्छा। बहुत बड़ा सोशल कॉज अवेलेबल होता है वहाँ इसका जी सा कोर्ट में पेश किया जा सकता है, वो भी उसमें भी थोड़ा सा अच्छा, प्रावधान होता है। जी लेकिन जी। लेकिन आप तो संज्ञेय अपराध में एप्लीकेशन लेके उसे जो है ना रजिस्टर नहीं कर रहे हैं ना, इस तरीके का काम हो रहा है। हम्म। बात बात आपको समझ में आ रही? मैं तो श्रीमान जी मैं ये इन चीजों को समझ गया हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे पहले मतलब कुछ सालों तक कुछ ऐसे नियम मतलब पहले जैसे चलता था, एक आईपीएस के आर्डर पे उसका जिला चलता था, लेकिन अब आईपीएस की कोई वैल्यू नहीं बची। विधायक पार्षद छोटे से अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, वो चमका चमका के अपना काम करा रहे हैं। अब भाई वो यदि जो है एसपी का आदेश आ जाए और एक जो है ना नेता का आदेश आ जाए तो पुलिस हाँ वाले को लगता है कि ये नेता ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश नहीं मानता है। हाँ श्रीमान। तो ये दुष्टता हमने पैदा कराई है ना, ये जी दुष्टता इन नेताओं ने पैदा की है ना। और ये जी नेता कौन है? 42% जो है वो अपराधी हैं और 29% जो है जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, हाँ। है कि नहीं? एक हाँ जी श्रीमान जी, 1% होगा जो थोड़ा बहुत दूध का धोला है, थोड़ा बहुत। अरे उन दूध के दलों को भूल जाओ। इन जी नेताओं ने अपने चारों तरफ जो गुंडे, मवालियों और अपराधियों की फौज इकट्ठा की है उसके बारे में क्या कहना है? जी। अब श्रीमान जी सीधी सी बात ही है, एक जो आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, तो वो गठन किस लिए करा है? ताकि वो पुलिस की कंट्रोल करे, वो अपने हिसाब से डेवलप करे। लेकिन इन्होंने उस डेवलपमेंट को तो भाड़ में जान दिया, आईपीएस को अपने हिसाब से चलाते हैं। एक आईपीएस कितनी मेहनत करके पढ़ लिख के एक वेल अप टू डेट एक ट्रेनर होता है, वो वो भी आईपीएस वो। ऑफिसर अपने स्वार्थ के लिए इनकी जो है ना वो भी जो है ना चाटुकारिता करता है कि उसे अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, हाँ नौकरी साहब, के अब दौरान उसको ये अच्छी लगता है पोस्टिंग कि मिल भैया जाएगी, इसलिए मुझे चाटुकारिता करता है। मुझे और जी मुझे पुलिस मुख्यालय या अदर कहीं जगह नहीं डाल दें तो चलो ठीक है, इनकी बात भी मान लो, तो वो चीज वहीं वहीं घुमा अरे करती है। बात मानना और लेकिन चाटुकारिता करने में बहुत फर्क है, नंबर 1। जी सर। जी नंबर 2 जो है जो उससे बड़ी बात है कि इन्होंने जी जो गुंडे मावाली इकट्ठे किए हैं अपने चारों तरफ, अब ये पब्लिक जी के ऊपर अत्याचार करते हैं। उन गुंडे हाँ मावालियों को मंच पे बिठाया जाता है, तो कई बार नेताजी जी का खुद स्थायी वारंट होता है और इन गुंडा मावालियों का भी होता है। पुलिस जिनको हाँ इनको पकड़ के जेल भेजना चाहिए वो इनको सलूट करती है। तो पूरी जी सर। व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई है, राइट? जी जी सर। एक तो इन्होंने जो है, अब फिर से अपन कहते हैं कि संविधान में गड़बड़ी, फिर इन्होंने जो जी नियम कानून अंग्रेजों के जो आपको गुलाम थे, आपको गुलामियत का एहसास दिलाने के लिए, आपको गुलाम की हम्म, पोजीशन के लिए शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे, उन सबको जो जी है यथावत रखा। और फिर जो मशीनरी थी जो इसको जी इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, उस मशीनरी की भी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के उसको लॉर्ड बना के रखा गया। और फिर रखा ये गया। लॉर्ड के महालॉर्ड हो गए, जैसे देवों के देव महादेव, ऐसे ही ये जी लॉर्डों के लॉर्ड महालॉर्ड हो गए। और इन्होंने जी गुंडा मवालियों की फौज इकट्ठी कर ली है। अब जी जनता कहाँ जाए? यदि ये गुंडा मवाली उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसकी जमीन पे कब्जा करते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, जितने अवैध जी काम है वो करते हैं, तो अब जो है जनता को कहीं राहत नहीं है, थाने जाओ तो राहत नहीं, राइट? ये स्थिति जमीन जी की है कि नहीं है?
श्रीमान जी सही बता रहे हैं आप। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब ये बदलाव नेता लोग क्यों लाएंगे? वो तो नहीं नेता तो करेंगे, नहीं वो लाएंगे। सोचेंगे और ये खराब स्थिति में और रहेगी। हाँ, जो ब्यूरोक्रेसी जिसको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिल रही है, और ये नेता यदि एक दिन किसी के सदस्य बन जाएंगे तो इनको पेंशन मिलेगी। एक एक नेता को 5-5, 6-6 पेंशन, 7-7 पेंशन मिल रही हैं। ये हाँ, तो इस देश की यही तो कितना विडंबना बड़ा है। गड़बड़ झाला श्रीमान जी। एक दिन के लिए विधायक हुए, एक दिन के लिए मंत्री हुए और पेंशन ले रहे हैं, तो और एक ये पुलिस वाला दुष्टता है 25 ना, साल ये नौकरी करता है फिर भी उसको हक नहीं है। तो यही तो दुष्टता है ना। ये अब दुष्टता जो है बेशर्मी से कर रहे हैं। जी। अब इन्होंने जो है ना, नेहरू ने दूसरी दुष्टता की कि 1951 में एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, जिसमें पार्टी सिस्टम को डाला। पार्टी के ऊपर कोई जो है ना नियम कानून नहीं बनाए, उसमें कैसे इंटरनल डेमोक्रेसी होती है ये नहीं लाया। पार्टी के कौन से कृत्य आपराधिक होंगे ये नहीं बताया उसमें। तो पार्टी लाटसाब बन गई है। पार्टी जो है प्राइवेट कंपनियां और फैमिली की कंपनियां बन गई हैं, और वो जो है पैसे लेके टिकट बांटती हैं अपने भाई भतीजों को, और अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट बांटती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं। और दूसरी पार्टी लेकिन के उनके जो ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। दूसरा पार्टी के जो स्वार्थी लोग आते हैं उनको फूल मालाएं पहना के उनको भी ले लेती हैं। और कुल मिला के डेमोक्रेसी की इन लोगों ने हत्या कर दी है। आज आपका चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, वो आपके वोट से चुना हुआ है। वो व्यक्ति ना तो अपनी बात ना ही आपकी बात वो पार्लियामेंट में रखने की स्थिति में नहीं है। ये एक तथ्य बन गया है। तो ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है या पार्टी तंत्र है? लिहाजा अपन निजी को हाथों में चला गया है। हाँ, तो अपन को जो है संविधान में भी कुछ संशोधन करना पड़ेंगे। कुछ संशोधन जो है वो नियम कानून में करना पड़ेंगे। कुछ संशोधन ब्यूरोक्रेसी को और अकाउंटेबल बनाने के लिए करना पड़ेंगे। कुछ संशोधन जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सही तरीके से सेपरेशन और सुदृढ़ीकरण के लिए करना पड़ेंगे। जी जी मैम। और इसके लिए हमने बहुत सारे मॉडल और टेक्नोलॉजी तैयार की है। यदि आप उसमें देखेंगे तो एक एक करके ढेर सारे हैं। क्राइम फ्री भारत है, साइबर क्राइम फ्री भारत है, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था है, कर विहीन जो है टैक्स फ्री भारत। अब यदि ये भारत टैक्स फ्री हो जाए तो लोगों की महंगाई की मार से लेके आप ना किसी को चोर और काला बाजार कह पाएंगे, ना किसी को गाली दे पाएंगे, ना किसी का शोषण कर पाएंगे। और यदि डेवलपमेंट के लिए आपके पास 10 गुने से ज्यादा पैसा भी हो तो फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जी। तो दर्द इसलिए है कि चौधराहट चली जाएगी ना। दर्द इसलिए है कि फिर अच्छे लोग चुन के आएंगे। दर्द इसलिए है कि 100% वोट देंगे तो इनकी दुष्टता नहीं चलेगी। तो आज आप देखिए किसी भी अच्छी काम की बात करते हैं तो ये चीज सामने आती है कि नेता इसे नहीं होने देंगे, नेता तो नहीं करेंगे। मतलब अब नेता अच्छी चीज के लिए नहीं है बल्कि बुरी चीजों के लिए है। यदि अच्छी चीज सोची जा रही है और करने का प्रयास भी किया जाएगा तो षड्यंत्र करके ये इसे नहीं होने देंगे। तो बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अब इसका तरीका हमने जो इवॉल्व किया है वो ना तो चक्का जाम है, ना दिल्ली चलो है, ना रोल रेपो है, क्योंकि ये सब दुष्टों के काम हैं। ये तो भारत को तोड़ने फोड़ने टुकड़े टुकड़े गैंग लोग काम करते हैं, राइट? तो हमने इसके लिए एक अलग तरीका निकाला है और वो निकाला है ऊर्जा केंद्र। जी। तो इसमें मैं मेरे जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इन चीजों को समझते हैं और इन चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं इसके अंदर इनवाइट करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ये। इसको ध्यान से सुनिए कि ये कैसे किया जाना है, क्योंकि ये मैग्नेट के आधार पर है। जैसे एक मैग्नेट लोहे की सड़क यदि एक मैग्नेट के नजदीक पहुंचती है तो वो रीओरिएंट हो जाता है, उसका हर पार्टिकल अपनी जगह पे ही रीअलाइन होके चुंबकीय हो जाता है, राइट? जी। अब उस चुंबक के पास में यदि कोई आप तो इंजीनियर है समझेंगे, यदि उसके पास में कोई दूसरा लोहा पहुंचता है तो उसके भी सभी कण आपस में उसी जगह पर रीअलाइन होके वो भी चुंबकीय हो जाते हैं, राइट? जी सर। तो एक चुंबक दूसरे को, दूसरी तीसरे को, ऐसे हजारों चुंबक जो है ना बनके पूरे देश को जो है ऊर्जा केंद्रों में कन्वर्ट करना है, राइट?
जी सर, जी तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जी शपथ लेना है कि मैं जी अपने आप को क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूँ, राइट। तो वो ठीक है सर। ऊर्जा केंद्र किस लेवल का है, तो किसी हम्म, का प्रभाव क्षेत्र यदि गांव में है तो वो गांव के लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। जी यदि कोई जी पर्टिकुलर शहर में है तो शहर का हो जाएगा, यदि पर्टिकुलर जी मोहल्ले तक सीमित है तो पर्टिकुलर मोहल्ले का ऊर्जा केंद्र हो गया। यदि मान लो जी ब्लॉक तक है उसका प्रभाव का क्षेत्र का प्रसार, तो ब्लॉक ऊर्जा केंद्र हो गया। यदि जिले में जी पूरे में उसका प्रभाव है तो जिला जो ना ऊर्जा केंद्र हो गया, और यदि राज्य में प्रभाव है तो राज्य ऊर्जा केंद्र हो गया है। इसका जी मतलब है कि राज्य ऊर्जा केंद्र हजारों की संख्या में हो सकते हैं। यदि मैं सोचता जी हूं कि मैं राज्य ऊर्जा केंद्र हूं मध्य प्रदेश का, और हमारे इंजीनियर राजेश राय जी भी सोचते हैं कि वो भी जो है ना पूरे प्रदेश के ऊर्जा केंद्र हैं, तो जी आपका ऊर्जा केंद्र का जो नेटवर्क रहेगा वो अलग रहेगा, और मैं जो है ना जी राज्य स्तरीय हूँ, मेरा नेटवर्क अलग रहेगा। जी तो जी ऐसे सर। ढेर सारे नेटवर्क मिलके पूरे जो है ना पूरा प्रदेश ही ऊर्जा केंद्रमय हो जाएगा, राइट। तो पहला क्या करना है, अच्छा चलिए, तो आपको आपको बात कितनी समझ में आ गई थी वो समझाइए जरा मुझे। मुझे श्रीमान जी 80% पे आ गया। तो आप उसको जरा मुझे समझाइए कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे जो इस चीज को समझे और इसमें इंटरेस्टेड है, उनको जो जहां जिस स्थिति में है वो वहीं से ऑपरेट करे। नहीं देखिए, इसके तीन कारण, पहले चार पांच काम करना है, उसको ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जी। पहले तो अपन को संकल्प लेना है और खुद हम्म, सोचना है कि हम किस लेवल के ऊर्जा केंद्र बनना चाहते हैं, राइट। जी श्रीमान। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रभाव क्षेत्र किस एरिया का है। तो जी। यदि आपका प्रभाव क्षेत्र गांव का है तो आप गांव ऊर्जा केंद्र बन गए, पर्टिकुलर गांव के। हम्म, यदि आप कस्बे में आपका प्रभाव क्षेत्र, तो अपन कस्बा जो है ना ऊर्जा केंद्र बन गए। अब हम्म, यदि कस्बे में ना होके एक छोटे से मोहल्ले में है तो हम मोहल्ला ऊर्जा केंद्र बन गए, ठीक है ना। जी। अब यदि जो है हमारा जिले में है तो हम जिला ऊर्जा केंद्र बन गए, ठीक है ना। हम्म, यदि हमारा प्रभाव पूरे संभाग में है तो हम संभाग की ऊर्जा केंद्र बन गए। यदि हम्म, हमारा पूरा राज्य में है तो हम राज्य के ऊर्जा केंद्र बन गए। इतनी बात समझ में आ गई क्या। जी सर। तो ये किसको सोचना है कि आप किस लेवल के बनेंगे, खुद को सोचना है, ये स्वयं को सोचना है। जी ठीक है ना। तो इससे जी क्या होगा, आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाएंगे, राइट। तो यदि जी आप जिले का बनेंगे तो पूरे जिले भर में भ्रमण करके आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप ब्लॉक के बनेंगे तो ब्लॉक बन पूरे में घूमना पड़ेगा। यदि जी मोहल्ला का करेंगे तो मोहल्ले से ही काम बन जाएगा। यदि जी गांव का करेंगे तो गांव से ही काम बन जाएगा, ठीक है ना। जी तो ये अपन को डिसाइड करना है, पहला डिसीजन, ठीक है ना। जी दूसरा डिसीजन ये है कि हम सब लोग किसी ना किसी काम में व्यस्त हैं, है कि नहीं है। जी तो हम इस काम के लिए कितना समय संकल्पित कर रहे हैं, वो संकल्प के साथ ही लेना है। जी। दूसरी बात समझ में आ गई, कितना समय डेडिकेट करेंगे, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। मेरा मानना है अपन। जितना जी समय निकाल पाते हैं उसका जी आधा कमिट करिए। जी जिससे उससे ज्यादा करेंगे तो आप अपने संकल्प को नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जी यदि उससे कम करेंगे तो आपका संकल्प टूट रहा है, ठीक है ना। जी तो अपने संकल्प को मत तोड़िए। यदि आपके पास 4 घंटे हैं तो 2 घंटे का शपथ लीजिए। जी श्रीमान। यदि 8 घंटे है तो 4 घंटे का लीजिए। यदि एक जी घंटे है तो आधा घंटे का लीजिए। आधा घंटा है तो 15 मिनट का लीजिए, लेकिन वो जो काम जो है वो रिलीजियसली करना पड़ेगा। तो वो जी करना 3 भागों में है। यदि आजकल हर जगह के लोग जो है ना एनआरआई हैं, तो यदि आप किसी एनआरआई को जानते हैं तो आप सबसे पहले एनआरआई को अपने उसमें करिए, पार्ट 1 में, ठीक है ना। जी यदि कोई एनआरआई को नहीं जानते हैं तो वो पार्ट खत्म हो गया है, इसका मतलब है आपको एनआरआई नहीं करना है, क्योंकि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई नहीं है। जी अब हो गया, हर जगह के लोग पूरे भारत में कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। जी तो जो दूर का व्यक्ति है उसे पहले लेना है, जिससे कि हमारा ऊर्जा केंद्र जो है प्रभाव क्षेत्र में सबसे पहले दूर पे प्रज्वलित हो जाए, ठीक है ना। जी अब फिर तीसरा हिस्सा है जो हर दिन करना है, वो है संगोष्ठी। तो अपने प्रभाव क्षेत्र में पहले से ही एक बना लीजिए कि सोमवार को हम यहाँ जाएंगे, मंगल को यहाँ जाएंगे, बुध को यहाँ जाएंगे। कम से कम 7 दिन का एडवांस में बना लीजिए, जिससे जिस प्रभाव क्षेत्र को आपने चुना है उस प्रभाव क्षेत्र में लोगों को ज्यादा परेशानी के बजाय अपन उनके पास पहुंच जाए। जी
और उसमें इसी तरीके से उनको भी संकल्प लेना है, जैसा भी आपको समझाया है, ठीक है ना। जी। तो ये हमने इसमें जो आपने हमारे वीडियो देख के आपको एनर्जी आई है, ऐसे ही जो अच्छे वीडियो, जिसमें सब वीडियो एक जैसे नहीं होंगे, तो जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो अच्छा है, राइट। जी। वो खुद अच्छा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको अच्छे ढंग से समझ आ पा रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है ना। जी। तो जी। उन ऐसे वीडियोस को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको दिखाइए और उससे उन एनर्जी का संचार करके उनको ऊर्जा केंद्र बना दीजिए। और ये ऊर्जा का प्रसार यदि लगातार होता जाएगा तो हम कुछ महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। जब हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे तब हमारा असली काम चालू होगा, वो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर हम अपनी सरकार से क्या चाह रहे हैं उसको बताने का, राइट। तो इतने सारे वीडियोज में हम क्या चाह रहे हैं ये बताते ही जा रहे हैं। जब हमारा इतना पहुंच जाएगा तो फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वीडियो बनाएंगे कि हम आपसे ये चाह रहे हैं, और वो हम सीधे नहीं कहेंगे, वो किसके माध्यम से कहेंगे, पब्लिक के माध्यम से। तो पब्लिक जो है थाली बजाएगी, दीपक बजाएगी, दीपक जलाएगी और वो वीडियो चलाएगी कि हमारी मांगे ये है, राइट। और एक समय सीमा में करने के लिए उनसे कहेगी, राइट। यदि वो कर देते हैं तो उनकी स्थिति गान करेंगे, उनको सिर पर बिठाएंगे। यदि नहीं करते हैं तो उनको विवश करने की कोशिश करेंगे। और यदि विवश नहीं होते हैं तो 2024 में क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी और इन ऊर्जा केंद्रों से कर्मयोगियों की जानकारी लेके उनसे निवेदन करके उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी, राइट। और चूंकि आपका खुद जो है ना करोड़ों में ऊर्जा केंद्र है, तो हम बिना चुनाव प्रचार के उनको जिता पाएंगे। आपको जो है राजेश जी ये बात कुछ जम रही है? हाँ सर, इससे जो आपने मुद्दे रखे हैं, और दूसरी बात ये जो आपका टैकल करने का तरीका है वो मुझे बहुत सही लगा। किसी के घर प्रचार करने से बढ़िया ये है कि अगर टेक्निकल उसकी प्रॉब्लम ही अपन ने सॉल्व कर दी तो अपने सही रहेगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना एक चीज है, ऊर्जा का संचार करके उसे ऊर्जा का केंद्र बना के उसका प्रसार आगे करके करोड़ों में पहुंचना, वो उसका मकसद है। क्योंकि यदि आप करोड़ों तक नहीं पहुंचेंगे तो ये सत्ता के चूर में, नशे में चूर जो है काले अंग्रेज, जिनके पास ना चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, ना और आपराधिक चरित्र के ऊपर से हैं और गुंडा मवालियों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, तो इनको आप कैसे विवश कर पाएंगे? इनको विवश करने का तरीका एक ही है, जब आपके ऊर्जा केंद्र करोड़ों में होंगे और वो करोड़ों लोग जब एक साथ थाली बजाएंगे और दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, तो जब भी आप कहोगे उस दिन दीपावली बन जाएगी और अंधों को दिखने भी लग जाएगा और बहरे नेताओं को सुनाई भी देने लग जाएगा। ये बात कुछ जम रही है या नहीं जम रही है? नहीं श्रीमान जी, तरीका यही है। इसमें खर्च जो है ना धेलेवर का नहीं है, राइट। जी। ना आपको किसी दूसरे को आप दिक्कत दे रहे हैं, ना आप अपने आप को रिस्क कर रहे हैं, ना आपके खिलाफ कोई अपराध कायम कर सकता है, राइट। और जो ऊर्जा केंद्र में जुड़ता जाएगा तो उसकी जो जायज समस्याएं हैं वो खुद ही जो है ना दूर होती जाएंगी। धीरे धीरे लोग जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य कोई गड़बड़ी करने की उनकी हिम्मत कम होती जाएगी, क्योंकि जिसकी सुनवाई जो है मुख्यमंत्री खुद करे और प्रधानमंत्री खुद करे, उसके साथ कौन पंगे लेगा? सही है। तो यही तरीका इसका है ना। तो और उसका तरीका ये है कि हर किसी को ऊर्जा का केंद्र बनना पड़ेगा, समय संकल्पित करना पड़ेगा और ईमानदारी से हर दिन उस संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। जब आप संकल्प लेंगे तो उसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अपने ही लोगों का आपस में इंटरव्यू लीजिए कि उन्होंने क्या क्या पाया पूरी प्रोसेस में, और वो इंटरव्यू जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते जाइए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी आप एडमिन बना लीजिए, तो हम टेक्निकल आदमी को जोड़ देंगे तो वो उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे चढ़ाता भी जाएगा। तो जो लोग भी उसको, जैसे आपने वीडियो देखा तो आप जो है आप में कुछ एनर्जी आई है, तो ऐसे ही जो वो उन सब संकल्पों को देखेगा, शब्दों को देखेगा, जो इंटरव्यू के वीडियोस वगैरह देखेगा, उसमें एनर्जी आएगी, आशा भी बनेगी। अभी तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है कि नहीं?
मैं श्रीमान जी ये शायद आपसे दूसरी बार बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। पहली बार शायद अपन मिले थे पुलिस मेस में, आज से करीब 5 साल पहले, 7वीं वाहिनी की जो मेस बनी है PHQ के पास। अच्छा, वेरी गुड। इसमें मुनी राजू साहब की शायद लड़की की शादी थी। अच्छा। हाँ। हाँ मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा सा याद है, या तो मुनी राजू साहब की या कोई ADG स्तर के व्यक्ति थे, उनकी लड़की की शादी थी। वहां मैं मिला था। वहां एक सर थे राजेंद्र कुमार सिहारे जी, DI साहब। हाँ हाँ पवन जैन साहब हाँ हाँ या पवन श्रीवास्तव साहब थे। हाँ और मैडम थी माथुर मैडम, DIG मैडम। हाँ 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 हाँ। शायद मैंने आपको वहां भी सुना है सर। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा जी। और मैं श्रीमान जी पहले पुलिस हाउसिंग के लिए काम कर रहा था मैंने। तो आपने पुलिस हाउसिंग में ही सुना होगा। जी, ये भी अभी हम बहुत श्रीमान जी। मीटिंग लेते ही रहते थे। हाँ। जी श्रीमान, मैं जब संजय राणा साहब थे जब तक तो मैंने करा था सर। और फिर उसके बाद में ये CDI वगैरह सर परेशान करने लगे तो मैंने काम करना छोड़ दिया श्रीमान उनका। तो फिर तो आपने हमको सुना ही होगा वहाँ पे। जी श्रीमान जी, मैंने क्योंकि आपको, पुलिस मैं कह रहा हाउसिंग हूँ का, ना, मैंने और जो है ना, आपको ये दूसरी बार मैं सुन रहा DG हूँ। रेलवे रहा हूँ, ADG रेलवे रहा हूँ, तो आप तो वहाँ देखा भी होगा, सुना भी होगा। सर मैंने आपको देखा बहुत है, लेकिन क्या रहता है श्रीमान जी, एक नॉर्मल व्यक्ति एक IPS के पास पहुंचने में बहुत समय लग जाता है श्रीमान जी। हाँ हाँ। हम आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते। जब देखिए आपकी व्यवस्थाएं रहती हैं, और दूसरी बात ये कि हम आपसे जुड़ेंगे तो बीच वाली बहुत सारी लिंकें रहती है जो डायरेक्ट व्यक्ति को पहुंचने ही नहीं देती सही आदमी पास। चलिए, तो राजेश जी एकदम पूरी जी सर। एनर्जी के साथ भिड़ जाइए। हम सब श्रीमान प्रयास करेंगे तो 2024 तक सफलता भी पाएंगे। जी श्रीमान जी। श्रीमान जी, जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, भले अरे ही किसी पे, केजरीवाल तो मुझे महाधूर्त दिखता है यार, क्या करूं श्रीमान मैं। जी, हाँ। श्रीमान जी, लेकिन उनका टेक्निक वो बहुत काम कर रहा है। दिल्ली नहीं, लेकिन दिल्ली ना उसके BJP की रही ना नहीं नहीं कांग्रेस की रही, नहीं वो अलग नहीं से। नहीं नहीं जी नहीं राजेश, वो दुष्टों का महादुष्ट है। वो जी नेताओं का बाप सिद्ध हो रहा है। हमें जी। नेताओं का बाप शुद्ध नहीं होना है। हमें दुष्टता नहीं करना है। हमें इन काले अंग्रेजों के चाल नहीं चलना है। हम अपने रास्ते इजाद करेंगे और उस रास्ते का पालन करके इन दुष्टों को हराएंगे। हम्म। हम केजरीवाल को तो बहुत बड़ा दुष्ट मानते हैं। जी, मतलब उससे बड़ा कोई लेकिन दुष्ट नहीं श्रीमान हो जी, सकता है। अगर हैं? मैं आपके विचार से सहमत हूँ, हाँ। लेकिन श्रीमान जी उस सामने नहीं वाले ने नहीं जो नहीं 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 नहीं, जी ये दुष्टता के मार्ग से जाएंगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। बताइए, उसने जो है ना जी दिल्ली में वही सब दुष्टताएं कर रहा है, गोल टोपी पहन के जाता है, उनको जाके करोड़ रुपए दे देता है। भैया, हिंदुओं ने कौन सा पाप किया है? हिंदुओं ने तो ज्यादा वोट जी दिए हैं जी आपको, तो उनको जी क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं देते हो तुम? जी। नहीं, आपने ये हर तो मैं, गली और कोने में जी। जो है शराब की दुकानें खुला दी हैं। हम्म। मतलब ये तो जो है ना, आपने पूरे युवाओं को सबको बर्बाद कर रहे हैं आप काय उन्होंने के जो है आप वो काय जो, के अच्छे हुए? आप तो बुरे जी, हुए। उन्होंने वो NRI वाले जवान को मरवा दिया। सॉरी, गलत बोला मैं। हाँ। वो खुफिया का जो जवान था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप उसको इन्होंने मरवा दिया। आप छोड़िए, ये सब दुष्ट लोग हैं। ये सब जी दुष्टता करने वाला काम कर रहे हैं। जी ये सत्ता में आने के लिए जो दुष्ट जो ना नेता कर रहे हैं, ये उनका महादुष्ट हो गया है। वो नेताओं के ऊपर का सबा बाप हो गया है वो। मतलब उसमें ये जो है नीम ना, के ऊपर करेला चढ़ चुका है। देखो पंजाब में उसने सबको चारों खाना चित कर दिया है। जी लेकिन है वो शुद्ध दुष्ट। जी मतलब मुझे ये कहने में कोई लज्जा या शर्म नहीं है कि जी केजरीवाल एक दुष्टों का रिप्रेजेंटेटिव है, और जी उसकी चालों में वही इन काले नेताओं की धूर्तता है। यदि जी वो धूर्तता करना है तो हमें तो सत्ता चाहिए नहीं, तो काय जी के लिए धूर्तता करना है? और जी परिवर्तन जो है वो ऐसे आएंगे नहीं। परिवर्तन के लिए संविधान में, इनमें, ब्यूरोक्रेसी में, सेपरेशन से लेके आप उसमें देखिए वीडियो, उसी में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जी तो जी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे हासिल करेंगे, सब लिखा हुआ है। जी। श्रीमान जी, आपसे अगर मिलना हो तो आप कहाँ, श्रीमान जी रेसिडेंसी वो कहाँ जब साहब आप आप? मिलना चाहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन जी आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होना है, राइट? जी तो आप हमसे मिलने में कम एनर्जी खर्च करिए, अपने से जी नीचे ऊर्जा देने में ज्यादा एनर्जी खर्च करिए, ठीक है ना? जी श्रीमान जी, जब लेकिन आप आपसे भोपाल श्रीमान आते जी हैं अगर आप हमारे सेंटर है तो हमें आपसे मिलना भी जरूरी है श्रीमान। तो आप भोपाल आएंगे तो हमसे मिलिएगा, आपका स्वागत है। जी श्रीमान जी। ठीक है ना? चलिए जी राजेश जी, आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, श्रीमान वंदे मातरम। श्रीमान श्रीमान। जय जय।